नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आप सभी का स्वागत है और इस शो का नाम है हम भारत के लोग। आज इस शो में हम बात करेंगे मुंबई में हो रही अहम बैठक के बारे में। इस शो में आगे जाकर हमारे साथ पूजा भारद्वाज भी जुड़ेंगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मुंबई के अलग अलग जगहों पर क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल मैं ग्रैंड हयात जो मुंबई में होटल है, कलीना के पास में है ये सेंटा क्रूज में, वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ये होटल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष की 28 पार्टियाँ इसी होटल में मौजूद हैं। ये जो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं इस होटल की, एक एक करके कई सारे नेताओं के यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जारी है और एक एक कर यहाँ पर जो सुरक्षा है वो भी बढ़ाई गई है। और यहाँ पर जो बैठक है ये आज शाम और कल के दिन होने वाली है। ये जो 2 दिनों की बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर अलग अलग चीज़ों के बारे में फैसला किया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उसके मद्देनज़र इस बैठक में क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ किस तरह से आगे रहें, किस तरह से इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिस पर चर्चा हो रही हैं। अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के नेताओं की बात करें या दिल्ली के अलग अलग पार्टियों के नेताओं की बात करें, एक एक करके सब पहुँच चुके हैं। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, जितने बड़े नेता हैं, जैसे कि मैंने कहा 28 ऐसी पार्टियां हैं जो मौजूद हैं। शाम के 7 बज रहे हैं और 8 बजे के करीब ये जो नेता हैं यहाँ पर उनके एक भोजन, एक डिनर का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनकी ओर से इसका आयोजन किया गया है और एक इनफॉर्मल चर्चा वहाँ पर की जाएगी। जो फॉर्मल चर्चा है वो 1 तारीख यानी कल होने वाली है, जहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है। देखिए, अगर इस पूरे अलायंस की आप बात करें और इनकी जो कोशिश है, उनकी कोशिश 2024 में अपने आप को एक विकल्प के तौर पर पेश करने की है और उनकी एक छोटा सा उन्होंने जो एग्जाम्पल देंगे वो महाराष्ट्र की ही देने वाले हैं, जहाँ पर हम मौजूद हैं। 2019 में दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी नामक एक अलायंस बनाया गया, जिसमें 3 पार्टियाँ थी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। अब इनकी विचारधाराएं एक दूसरे से अलग थीं, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था जिसके आधार पर उन्होंने सत्ता बनाई। और इसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की चर्चा अब जो इंडिया नामक, जिसमें एक बड़ी अलायंस बनाई गई है जिसमें 28 पार्टियां मौजूद हैं, वो करने जा रहे हैं और उसमें भी अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। इस तरह के कई सारी चीज़ें हैं जिस पर वो चर्चा करने वाले हैं और एक एक करके जो नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर 28 पार्टियां और 63 ये संख्या दी गई है हमें, जो लोग होंगे जो इसमें शामिल होंगे। अब इस पार्टी के ये जो अलायंस बनाई गई है उसका एक लोगो भी तैयार किया गया है। एक तरीके से आप समझ लें कि कैंपेन किस तरह से होगी उसकी यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है कि अलग अलग भाषाओं में उस लोगों को किस तरह से लाया जाना है। राज्य में अगर अलग अलग पार्टियाँ हैं साथ में, मसलन के तौर पर पंजाब में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि किस तरह से एनसीपी है, शरद पवार गुट की बात कर ले, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बात कर ले और कांग्रेस है, या पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की पार्टी है, कांग्रेस है और तृणमूल कांग्रेस पार्टी तो है ही। इस तरह से जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तो इनके बीच में किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए उस पर चर्चा हो रही है और एक एक करके नेता पहुँचे हैं। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहली बैठक जो है वो पटना में हुई थी, उनसे बातचीत हमने की है। उनका कहना है कि इस बैठक में आगे के लिए कई सारी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। मुंबई में हो रही इंडिया की बैठक के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और साथ ही साथ वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव यहाँ पर अलग अलग जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी, सिर्फ एक सवाल सर पूछना चाहेंगे। डीसीएम सर, एक ही सवाल, जो पहली बैठक हुई वो पटना में हुई, जो दूसरी बैठक थी वो बेंगलुरु में हुई, अब जो मुंबई में तीसरी बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज यहाँ पर आप लोगों के एजेंडा में क्या कुछ? नहीं, बैठक होगी और आपको पता है अगस्त के महीने में ही, पिछले बार जब हम लोगों की सरकार बनी थी बिहार में, तभी ये हम लोगों ने बात कही थी कि देश भर के ऑपोजिशन को एक करना है। अब तीसरी बैठक बॉम्बे में है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आने वाला जो चुनाव होगा उसको देखते हुए हम लोग जो है निर्णय
जो है वो लेंगे कि आगे कैसे हम लोगों को बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत फैसला सारी किया चीज़ें जाएगा। हैं, बहुत सारी चीज़ें एजेंडा है वो आएगा सामने। बिल्कुल। जिस तरह से आपने सुना, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मुंबई में है, कह रहे हैं ऐसी कई चीज़ें हैं जिस पर चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही साथ उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं। वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव वो फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं और ये जो उनका जो पूरा परिवार है वो मुंबई पहुंचा हुआ है। और यहाँ सर अब ये ग्रैंड हयात जा रहे हैं जहाँ पर इनकी जो बैठक है वो हो रही है। तो आरजेडी के भी बड़े नेता हैं, साथ ही साथ जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव वो भी मुंबई पहुंचे हुए हैं और ग्रैंड हयात में अब जो बैठक हो रही है वहां पर वो जा रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव इसी होटल में अभी फिलहाल मौजूद हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से वो भी आए हुए हैं। राघव चड्ढा तो 2-3 दिनों से यहाँ पर थे, वो भी बातचीत में यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, वो भी रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उनसे भी जब मैंने बातचीत की, उनका कहना है कि सीटों के बंटवारे के मुद्दे हों या फिर चुनाव प्रचार के लिए कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए, इस पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। उनसे बातचीत सुनते हैं। मुंबई में हो रही इंडिया की बैठक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा मौजूद हैं। सर, हमने आपको देखा मंगलवार को जो इनफॉर्मल बैठक थी उसमें भी आप मौजूद थे। इससे पहले चाहे बेंगलोर हो या फिर पटना हो, वहाँ पर भी मौजूद थे। अगर आप ये बता सकें अब तक जो ये मीटिंग्स 2 हुई हैं उसमें क्या कुछ अचीव किया गया और इस बैठक से क्या कुछ आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले अगर ये बता सकें। देखिए, 2 अभी महत्वपूर्ण मीटिंग्स इंडिया अलायंस की हुई हैं। पहली पटना में हुई थी जिसके अध्यक्ष नीतीश कुमार जी थे, जिस बैठक से सबका साथ आना, मिलकर लड़ना और इस देश को महंगाई, बेरोजगारी जैसी जो बीमारियां लगी हुई हैं, उन बीमारियों से निजात दिलाने का एक संकल्प साथ आकर लिया गया। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई जहां पर इस गठबंधन का, इस अलायंस का, इस शक्तिशाली कुनबे का नाम क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, इस पर चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ और मंथन से एक बेहतरीन नाम निकला इंडिया, जिसके भीतर, जिसकी छतरी के नीचे इस देश की 135 करोड़ आबादी समा जाती है। अब मुंबई में 3rd फेज की बैठक है। 31 और 1 तारीख को ये बैठक यहाँ की जाएगी। हम बैठक के जहाँ होनी है उस स्थान पर खड़े और इस बैठक में आगे का क्या एजेंडा रहेगा इस गठबंधन का, कौन से वो मुख्य मुद्दे हैं और कौन से वो मुख्य समाधान हैं उन मुद्दों के जो लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। जनता के बीच कैसे जाएंगे? पब्लिक रैली करेंगे या एक एक देश के नागरिक का, हर परिवार का दरवाज़ा खटखटाकर एक बेहतर भारत, एक भारत देश को कैसे आगे तरक्की की राह पे ले जाया जाए, उसका ब्लूप्रिंट सामने रखेंगे। इन सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा होगी और अवश्य सीटों का बंटवारा कैसे होगा और उस पर भी चर्चा अवश्य करेंगे। शिरोमणि अकाली दल को लेकर क्या कोई चर्चा हुई है या अगर होती है तो आप लोगों का स्टैंड उस पर कैसे? देखिए, ना चर्चा हुई है और ना ही चर्चा होगी। इस प्रकार के ये सवाल हमारे जो विरोधी हैं वो प्लांट कर देते हैं, फिर उन सवालों का जवाब ढूंढने में हम सब परेशान होते हैं और सवालों का जवाब ढूंढते रहते हैं। ना ही कोई चर्चा है और मैं अधिकृत तौर पे कह रहा हूँ, ना ही कोई चर्चा होगी। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को सुना कि जो चीज़ें हैं वो किस तरह से ऑपोजिशन यूनिटी की बात है उसे लेकर की जा रही है, रणनीति उसके अनुसार बनाई जा रही है और किस तरह से चीज़ें आगे ले जाएंगी उसी पर चर्चा 31 अगस्त और 1 सितंबर को इसी ग्रैंड हयात होटल में किया जा रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आज दिन भर मुंबई एयरपोर्ट पर दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहा। हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और साथ ही साथ आरजेडी के सांसद मनोज झा से बात की है। के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी जी, सर आप मुंबई इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने आ रहे हैं, क्या प्रमुख एजेंडा रहेगा? बार बार जो सवाल पूछा जा रहा है चेहरा, उसका जवाब कैसे देंगे? कितने बार घोषित कर चुके हैं, देश के संविधान को बचाना, जनतंत्र को बचाना, संवैधानिक अधिकार और गारंटी जो संविधान देता है हर नागरिक को, उसे लागू करवाना। वो करना है तो भाजपा को सरकार से दूर रखना। ये एजेंडा बोले हुए हैं कई बार, किसी को कैसे लागू होगा वो करेंगे। भाजपा बार कहती है कि इनके पास एक चेहरा नहीं है, इनके पास अलग अलग नेता, अलग अलग विचार के नेता हैं, इसका जवाब कैसे देंगे? भाजपा बार कहती है इनके पास एक चेहरा नहीं है, एक नेता नहीं, अलग अलग विचार हैं, कैसे, इसका जवाब कैसे देंगे आप लोग? जवाब क्यों दे, लोग देंगे जवाब और वो जवाब भाजपा को मिलेगा, वो जवाब लोग देंगे भाजपा को। आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा जी भी हैं,
सर क्या कहेंगे इस मीटिंग से, क्या एक देश में संदेश जाएगा और कैसे मुकाबला पूरे देश में ब्लूप्रिंट और रोड मैप जाएगा। व्यक्ति केंद्रित जो राजनीति है, आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है। जिस तरह अगर G20 के लोग आएंगे तो मोदी जी से पूछेंगे कि इस देश में एक ही आदमी है क्या, सिर्फ सारों जगह तुम्हारी ही तस्वीर है। हम सामूहिकता बहाल करना चाहते हैं। एक चेहरे की बात नहीं है, सामूहिकता की बात है। सामूहिकता की बात है। ये सभी जो नेता हैं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। सीताराम येचुरी हैं, मनोज कुमार झा हैं जो आरजेडी के सांसद हैं। इनका कहना है कि बार बार सवाल उठाया जा रहा है एक चेहरा की, लेकिन हम एक चेहरा की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक चेहरा ही क्यों होना चाहिए, यहाँ बात सामूहिकता की है, तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोय से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जैसी जैसी हमारी इंडिया की एक्शन और कार्रवाई और बैठकें बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे देश में महंगाई कम हो जाएगी दर की वजह से। फिर जिस तरह से जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, हाँ, ये पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे अलायंस में घबराहट हो गई। हाँ, 2024 में हम इंडिया जीतने जा रही है। अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो वहीं इस बैठक के विरोध में बीजेपी की ओर से भी बयान आए हैं। संबित पात्रा ने कहा है कि इंडिया नहीं, घमंडिया की बैठक है। आज आप सभी जानते हैं कि जीएम की मीटिंग मुंबई में हो रही है। जीएम मतलब घमंडिया मीटिंग, ये आज मुंबई में है। तो स्वाभाविक रूप से आज टेलीविजन पे काफी चर्चे ये जो विपक्षी दल की मीटिंग है इसको लेकर हो रहा है। मित्रों, आप अगर सही मायने में देखेंगे तो वास्तविक रूप में ये जो म्यूजिकल चेयर विपक्षी दलों के बीच में चल रहा है, इसके विषय में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर म्यूजिकल चेयर के शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस प्रकार के विपक्ष के मीटिंग का अनुभव आप लोगों के लिए, देश के लिए और हमारे लिए कोई नया नहीं है। मुंबई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इंडिया बैठक का विरोध किया और प्रदर्शन किया। और ग्रैंड हयात जहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, आप देखें बिल्कुल उसके पास में मुंबई यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इकट्ठा हैं। आप लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हम राहुल गांधी जो इंडिया बैठक के लिए, पहले तो एक घमंडिया बैठक है जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। ये जो आया यहाँ पे, सबसे पहले ये भूमि वीर सावरकर जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की है, जिनका वो बारंबार अपमान करता रहता है। सबसे पहले उसको कहीं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप वीर सावरकर जी का और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो आपने अपमान किया, उसके ऊपर पहले माफ़ी मांगिए, तभी युवा मोर्चा आपको मुंबई में आने देगा, वरना हम कल भी इसी तरह से उतरेंगे। कहा जा रहा है कि आप लोग ध्यान भटकाने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बैठक हो रही है तो मीडिया अटेंशन आप लोगों को भी मिले, इसलिए बीजेपी ऐसा कर रही है। क्या बोलिए? ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिया समिट नहीं है, ये एंटी इंडिया समिट है। जो देखिए, राजा जब अच्छा काम करता है तो जो देश के और या राज्य के जो सबसे खराब लोग होते हैं वो एक संगठन बना दे, तो वो ये संगठन है, एंटी इंडिया का संगठन है, जिसमें पप्पू लीड ले रहे हैं, लेकिन पप्पू कुछ किसी काम के नहीं। उनको किसी बार किसी चीज से लॉन्च करो, उनको चंद्रयान में से 3 से फिर से लॉन्च करोगे, फिर भी वो फेल होने वाला है। तो वो लॉन्चर नया है, बट जो प्रोडक्ट है वो पुराना ही है, वो यूजलेस प्रोडक्ट है, तो सदैव यूजलेस ही रहेगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उनके पास तो पीएम के अनेक उम्मीदवार हैं, आपके पास तो पीएम का मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं। हमारे एक ही काफी है, हमारे जो एक शेर अकेला ही होता है, और ये सारे झुंड में सारे भेड़िए आते हैं। लीडर आए हैं सब, अकेले शेर उनके के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब ये मुंबई यूनिवर्सिटी है और उसके गेट नंबर, मुख्य गेट के बाहर ये लोग इकट्ठा है यहाँ पे, और पुलिस देखें बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा है, जो इनको हटाने के लिए मौजूद है। और परमिशन नहीं थी इन्हें यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये इकट्ठा हुए हैं। ग्रैंड हयात होटल जहाँ पर बैठक होनी है और शुरू हो रही है 6 बजे शाम में, उसके पहले आप देखें भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, जिन्हें अब पुलिस पहुंच चुकी है और इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। मुंबई में ग्रैंड हयात के करीब मुंबई यूनिवर्सिटी से कैमरा पर्सन अल्ताफ के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।